नमस्कार, आप देख रहे थे पब्लिक पॉइंट। हम आपके संग प्रिंस मिश्रा। सिवान में निर्दलीय की होड़ लगी हुई है और सिवान की जनता भी निर्दलीयों को सांसद बनाने की इस बार मूड में है। हम आपको बता दूं, जनता का ये कहना है कि शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा जिस प्रकार से जनता और कार्यकर्ताओं के ऊपर उम्मीदवारी दे करके थोपा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी है। कार्यकर्ताओं में भी कई पार्टी के नाराजगी है। जिस प्रकार से सिवान की विजय लक्ष्मी को जदयू के द्वारा सांसद उम्मीदवार सिवान का बनाया गया है, कविता सिंह का टिकट काट करके। माना यह जा रहा है कि अब की बार सिवान का सबसे ज्यादा अगर पलड़ा किसी का भारी है तो निर्दलीय प्रत्याशियों का है। उसमें सबसे पहले हिना साहब का नाम सामने आ रहा है, जो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया और लालू यादव के फोन आने के बावजूद भी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। कहीं ना कहीं ये लालू यादव को जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया गया था, हिना साहब को आरजेडी से और लालू परिवार से, उसी प्रकार से हिना साहब ने भी लालू यादव के बातों को दरकिनार कर दिया है। और एक और बात है, सिवान में एक युवा चेहरा और समाजसेवी जीवन यादव का भी नाम सामने आ रहा है। जिस प्रकार से उनका स्लोगन के साथ हर इंटरव्यू में वो कहते हैं जनता की चाह जीवन की राह, तो कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जीवन यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी ये कंफर्मेशन जीवन यादव के द्वारा स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, लेकिन मानना यह जा रहा है कि जीवन यादव चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे। तीसरा नाम निर्दलीय का प्रकाश मणि तिवारी आता है। प्रकाश मणि लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और अपने मैनिफेस्टो के वजह से, अपने विचारधारा के वजह से जनता में अब उनको जाना जाता है। एक स्वच्छ छवि के नेता के रूप में आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साइलेंट वोटर के रूप में महिलाओं के बीच में उनका वोट छुपा हुआ नजर आ रहा है। इस बार जनता की जो चाह है, निर्दलीय प्रत्याशी सिवान से सांसद बनाने जा रही है। जिस प्रकार से शीर्ष नेतृत्वों के द्वारा लगातार सिवान के भविष्य को खतरे में डाल करके अपने अनुसार प्रत्याशियों को टिकट दे करके जनता और कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपा जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा नाराजगी सामने आ रही है। हम आपको बता दें, कई पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण भी बगावत करने की मूड में है, लेकिन अभी वो सामने नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह का टिकट कटा है तो अंततः तक ये भी बगावत कर दे, लेकिन अभी अजय सिंह के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हम आपको बता दें, अब की बार की लड़ाई निर्दलीय बनाम निर्दलीय ही होने जा रहा है। सिवान में द्विकोणीय मुकाबला होगा। अब की बार पार्टी ना मात्रा की वैल्यूएशन वोट लेकर आएगी, क्योंकि पार्टी का जो कैडर वोट था वो भी अब की बार कटता हुआ नजर आ रहा है। विजय लक्ष्मी को जब से जदयू के उम्मीदवार सिवान से बनाया गया, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और जनता में एक निराशाजनक उम्मीद है। ना यह जा रहा है कि अगर कविता सिंह चुनाव लड़ती तो क्या इस बार जीत पाती। निर्दलीय हिना साहब जिस प्रकार से लालू यादव के बातों को ठुकरा करके चुनाव लड़ने की ऐलान किया है और उनके तमाम समर्थकों का यह कहना है कि हिना साहब अब की बार सांसद बनेगी, तो देखना यह है कि निर्दलीय बनाम निर्दलीय इस बार चुनाव किन प्रत्याशियों के बीच में होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी तो इसमें नामात्रा की रह जाएगी। अभी राजद सिवान से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, उसमें भी सबकी नज़र टिकी हुई है कि राजद सिवान से किसको पार्टी से प्रत्याशी बनाएगा, क्योंकि यहाँ से माले की भी दावेदारी मानी जा रही है। माले भी यहाँ से अपना लोकसभा उम्मीदवार उतारने के लिए टिकट मांग रहा है, लेकिन अभी इंडिया अलायंस के द्वारा नहीं दिया गया है। अब हम आपको बता दें कि सभी प्रत्याशियों में से आपको सबसे बेहतर कैंडिडेट सिवान के भविष्य के लिए कौन लग रहा है, कमेंट सेक्शन में उसका नाम कमेंट करें। हिना साहब, जीवन यादव, प्रकाश मणि तिवारी, विजय लक्ष्मी या फिर महागठबंधन से अन्य कोई आता है तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और अपना मत जरूर बताएं कि आप किसका समर्थन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमें ये बताएं कि आपके नज़र में बेहतर प्रत्याशी कौन है। बहरहाल आप बने रहें, ऐसे ही वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। मैं आपके संग प्रिंस मिश्रा।